आपने इससे पहले जो इनागुरल सेशन हुए हैं असेंबलीज़ के, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के इजलास थे या कौमी असम्बली का इजलास, जो उसमें यही हुआ है कि वहाँ पर वही नारेबाजी, वही मुखालफत, वही एहतजाज और उसी अंदाज में जो गैर पार्लिमानी ज़बान जो इस्तेमाल की जा रही, ये दोनों तरफ से देखने को मिली है। तो नज़र तो ये आ रहा है कि शायद ये वाली राइवलरी और ये सर्द जंग जो है ये आगे भी चलेगी, और ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी कोई वाइब्स नहीं मिली हमें जिससे हम ये कह सकें कि ये बहुत अच्छा शुगून था जमहूरियत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क के लिए। क्योंकि जो कुछ हमने ये असम्बली सेशंस के दौरान देखा, वहाँ पर इससे पहले वाली असम्बलियों में जो कुछ होता रहा वो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। यानी अगर ये एहतजाज का सिलसिला और गैर पार्लिमानी रवायात का सिलसिला जो था वो पहले देखने को मिला था 2018 या उससे पहले की असम्बलियों में, वही आज भी देखा है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, ना कोई रवैये चेंज हुए और ना ही रवायात चेंज हुई। तो ये देख ली। और आज फिर अभी जैसे आपने कोट किया कि ऐवान सदर में वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी थी और उसमें वो वफाक की अलामत होते हैं वज़ीर आज़म भी, तो वहाँ पर तमाम जो अहम ओहदेदारान थे, सियासी और रियासती ओहदेदारान, वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक सूबे के वज़ीर आला जहाँ पर के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत बनी है, वहाँ पर वो वज़ीर आला जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कामरान, जो तकारीर की गई हैं पार्लियामेंट में, और उससे तो यही जाहिर हुआ कि ये जो एक मुखालफत दर मुखालफत का सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन अब की बार अपोजिशन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। इवन के मौलाना फजल रहमान हो गए, वो भी अपोजिशन के साथ जाके बैठे हैं। सरदार अख्तर मेंगल बैठे हुए हैं। अचकज़ई को तो खैर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। कितना मुश्किल होगा टैकल करना असम्बली के अंदर और बाहर? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। एक तरफ तो ये अच्छा शुगून है कि जितनी अपोजिशन स्ट्रांग होती है उतना ही फिर हुकूमत के ऊपर जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब वाकई अपोजिशन अपना हकीकी किरदार अदा करे। अगर वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करेगी तो ऐसी सूरत में तो कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलना, ये कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर वाकई ये अपोजिशन की नीयत ये हो कि वो जो भी काम करें वो उस पर एक वॉच डॉग की हैसियत है, उस अंदाज में हुकूमती जो कारकर्दगी है उसके ऊपर उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करें और उनको मजबूर करें कि वो जो फलाही काम हैं और जो आवाम के लिए जिसके लिए कि आए गए हैं ये लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, पब्लिक बनकर, तो आवाम के लिए आए गए हैं, आवाम के लिए काम होने चाहिए। और वैसे भी जमहूरियत की रूह ही यही है, जमहूरियत की तारीफ ही यही है कि जमहूरियत में वो हुकूमत जो कि अवाम के ज़रिए लाई गई हो, अवाम ने बनाई हो और अवाम के लिए हो। तो लेकिन अभी देखिए, बेशक यहाँ पर जब नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी जब पहली तकरीर की थी अपनी जीत के बाद असम्बली में, वो एक तवील तरीन 1.25 घंटे पर मुहित वो तकरीर थी। उसमें उन्होंने तमाम एक पूरा रोड मैप दिया था, उन्होंने सब बातें की थी। उन्होंने इकॉनमी पे भी बात की, उन्होंने पॉलिटिक्स पे भी बात की, उन्होंने समाजियात पर बात की, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात की, और उन्होंने जो इल्ज़ामात आ रहे थे अपोजिशन की जानिब से, चाहे वो रिगिंग के थे या दीगर इल्ज़ामात, उनका भी उन्होंने भरपूर जवाब दिया कि ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तमाम वादे वहीद सब्ज़ बाग साबित होते हैं अगर इनके ऊपर अमल न किया जाए तो। महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज हुआ है, तो एतराज़ात क्या आयद किए गए थे? जी देखिए, अभी एतराज़ात तो सामने नहीं आए। रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, जो कि इसके सदारती इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी जानिब से ये एतराज़ात आए थे। उन्होंने उन एतराज़ात पर फैसला महफूज किया है। तो ऐसा देखा जाए तो चूँकि ये जो तकनीकी नौइयत के एतराज़ात होते हैं, इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा। और कोई तकनीकी एतराज़ात होते हैं, यानी कोई जो कागजात नामजदगी में कुछ तकाज़े पूरे करने होते हैं, उसमें जो प्रपोज़र और सेकेंडर है उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, उसके मुताबिक जो है वो सारे कुछ करने होते हैं। अगर उसमें कोई एक चीज़ भी रह जाए तो हमारी मालूमात के मुताबिक इसमें जो एतराज दायर हुए हैं वो तकनीकी नौइयत के एतराज़ात हैं, और उसके ऊपर कोई हम ये तवक्का नहीं रख सकते कि उनकी बिल्कुल ही उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो मुस्तरद हो जाएंगे।